अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक उम्मत हुआ करती थी, पिछली उम्मतों में, है ना। तो उस उम्मत में क्या था, एक बादशाह था। वो बादशाह जो है ना अपना काम किससे लेता था? जादूगर से। ठीक, जादूगर से काम लिया करता था सारे काम, और जादूगर से काम ले लेकर जनता पर क्या किया करता था? राज किया करता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि जादूगर क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। तो उसने कहा कि राजा से, आप क्या करिए, किसी लड़के को मेरे पास भिजवा दिया करें ताकि मैं उस लड़के को क्या कर दूंगा? जादू सिखा दूंगा, और फिर मेरे मरने के बाद आप उससे क्या ले लिया करना? काम ले लिया करना। तो राजा ने कहा ठीक है। अब वो लड़का जाने लगा कहाँ? जादूगर के पास। लेकिन जब वो जाता था ना, तो उस रास्ते में एक बहुत बुजुर्ग आदमी मिलता था। ये बुजुर्ग आदमी कौन था? अल्लाह वाला था उस वक्त का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात है। तो ईसा अलैहि सलाम का मानने वाला था वो, और ईसा अलैहि सलाम के भी दो वो है तबके। एक तो ईसा अलैहि सलाम की किताबों में घटाया बढ़ा दिया वो, लेकिन वो असल जो दीन था ना ईसा अलैहि सलाम का, असल जो वो लेकर के आया था उसको मानने वाला था वो। यानी पक्का क्या था? अल्लाह वाला मानो, अल्लाह को एक मानने वाला था वो बुजुर्ग, अल्लाह को एक माना करता था। तो वो जो है ना, वो आदमी, वो लड़का उस बुजुर्ग के पास क्या करता था? रुका करता था, और बुजुर्ग से जो भी पढ़ते थे ना, जो भी बात बताते थे उसे कि ये चीजें गलत है ना, सिर्फ अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानना चाहिए, तो वो उसे तौहीद परस्त था, अल्लाह को एक मानने वाला था। तो सारी बातें वो क्या करते थे? उस लड़के को बताते थे। तो राजा के पास आता था, लेकिन राजा को बताता नहीं था ये बात। तो राजा क्या करता था? रोक देता, उस रास्ते से आने के लिए मना कर देता। तो आता और ऐसे जाता तो ये ना, और कहता है कि जितनी भी जरूरत है हमारी से कौन करता है? पूरी अल्लाह करता है। तो अब एक दिन क्या हुआ, जब वो लड़का जा रहा था रास्ते में, तो उसने क्या देखा कि रास्ते में जब जा रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा सा जानवर, बहुत बड़ा जानवर था। उसने लोगों को क्या किया हुआ है? रास्ता रोका हुआ है, लोग उससे डर रहे। तो अब उस लड़के ने याद किया उस बुजुर्ग को, और उस बुजुर्ग की जो बातें देखी, वो बुजुर्ग कहता है कि सिर्फ अल्लाह एक है, उसी को मानना चाहिए, ठीक, और मुझसे ये कहता है उसी पर ईमान रखना चाहिए। तो आज मैं वास्ता देता हूँ उस बुजुर्ग का, यानी दुआ की उसने कि अगर उस बुजुर्ग का रब अगर सच्चा है तो मैं दुआ करता हूँ, और उसका नाम लेकर के मैं पत्थर उठाता हूँ, और उसके रब का नाम लेकर के मैं पत्थर से क्या करता हूँ? इस जानवर को मारता हूँ। तो तुमने जब फेंका अल्लाह का नाम लेकर के उस बुजुर्ग की तरफ, तो वो क्या हो गया? मर गया वो। कौन? वो जानवर। ठीक। अब जो जानवर मर गया तो ये लड़का क्या ले आया? उसमें उस आदमी में ईमान ले आया। इसकी बात होगा तो अब क्या हुआ, जब ये लड़का ईमान ले आया तो अब बहुत से लोग चर्चे हो गए इसके, क्या इस लड़के में कुछ तो खास है। तभी तो इसने क्या किया? पत्थर फेंकते वो जो जानवर था वो क्या हो गया? मर गया। अब जब चर्च हुए तो एक और वाक्य क्या पेश आया? एक फंदा आदमी था, उसने भी इसको आजमाना चाहता था कि जो भी कहता है कि अल्लाह एक है, उसी पर ईमान रखना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई आदत पूरी करता है। तो फंदा आदमी इसके पास आया, कहा कि मैं तेरे रब पर ईमान लाऊंगा, तू मेरी क्या करता है? आंखें उठा ले। तो कहता है कि आंखें उठाने वाला तो अल्लाह ही है, ठीक, मैं तो बस उसका नाम लेकर के दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो शिफा देने वाला तो कौन है? अल्लाह। तो लड़का दुआ करता है, अल्लाह का नाम लेकर के, बंदगी क्या हो जाती है? आंखें आ जाती है। वो अंदर भी क्या हो जाता है? उस लड़के के रब पर ईमान लाता है, उस लड़के का फॉलोवर बन जाता है। अब जैसे ये बात कहाँ पहुँचती है? राजा के पास पहुँचती, बादशाह के पास पहुँचती है। तो बादशाह तो था काफिर, है ना, बादशाह तो ये चाहता है मैं बताऊँ, मैं राज करूँ। तो बादशाह ने उस लड़के को, वो जो अंदाज में पर ईमान लाया था उसको, और जिसकी वजह से लड़का ईमान लाया था वो बुजुर्ग, उन तीनों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, और उनको सजाएं दी आगे आएगी। दो तो मर गए, दो तो शहीद हो गए, मतलब अल्लाह की राह में क्या हो गए? दो तो शहीद हो गए, वो बुजुर्ग और वो अंदाज में जो ईमान लाया था तो क्या हो गए? शहीद हो गए। लेकिन जब इस लड़के को सुनाई गई सजा, तो पहली सजा ये सुनाई गई कि इसे जाकर के पहाड़ पर ले जाओ, और पहाड़ पर से क्या करना? फेंक देना। जब वो लड़के को उसके सिपाही पहाड़ पर ले गए और फेंकना चाहा तो लड़के ने अपने रब से दुआ मांगी, वहाँ पर एक जलजला सा आया, और वो जो सिपाही थे क्या हो गए? मर गए। लड़का क्या हो गया? बच गया। ठीक। उसके बाद अब राजा सोच में पड़ गया, तो राजा ने फिर हुक्म दिया कि इसे क्या करो? समुद्र में ले जाओ कश्ती में, और क्या कर दो? डुबो दो। तो ये तरकीब भी आज गई, जब उसे ले जाया गया समुद्र में, तो उस लड़के ने फिर अल्लाह से दुआ की। तो एक बार से क्या हुआ? कश्ती क्या हो गई? पलट गई। राजा के सिपाही क्या हो गए? मर गए। लेकिन लड़का क्या हो गया? एक बार सलामत रह गया। मतलब कई बार उसने ऐसे किया कि राजा ने किसे मारने की कोशिशें की, लेकिन लड़का हर बार अल्लाह से दुआ करता और क्या होता? बच जाता। आखिरकार राजा होता गया, लड़के ने खुद ने कहा फिर आगे बढ़ गया, क्या तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ? एक तरीका बता देता,
और वो तरीका क्या है कि सबसे पहले तो तुम शेर वालों को जमा करो, सभी शेर वालों को क्या करो, जमा करो, और फिर तुम मुझे मारना, मैं जो कहूँगा वो बात बोल देंगे। यानी मैं खड़ा हो जाऊंगा और तीर लेना अपना और ये कहना कि इस लड़के के परवरदिगार के नाम पर, इस लड़के के रब के नाम पर, और फिर चलाना तीर, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वैसा ही किया उसने, तमाम लोग क्या हो गए, जमा हो गए। और जब उस राजा ने अल्लाह का नाम लेकर, मतलब लड़के के रब का नाम लेकर कि इस लड़के के रब के नाम पर मैं क्या करता हूँ, तीर चलाता हूँ, जैसे चलाया वो लड़का क्या हो गया, शहीद हो गया। अब जैसे वो शहीद हुआ ना, तो जितने भी लोग थे वहाँ वो समझ गए कि राजा वाजा कुछ भी नहीं है, जिंदगी देने वाली और मौत देने वाली जात किसकी, अल्लाह की। तो इतने टाइम से क्या हो रहा था, बच रहा था, लेकिन जैसे अल्लाह का नाम लेके हो गया, शहीद हो गया। तो जितने भी लोग थे वो लोगों को क्यों जमा किया हुआ उसने, उनको मुसलमान करने के लिए, है ना। तो वो सब लोग क्या हो गए, ईमान लाया। अब इससे राजा बहुत ज्यादा क्या हो गया, परेशान हो गया कि अभी तुम मुझे मानेंगे नहीं। तो राजा ने जो सड़कें थी ना, उन सड़कों के किनारे क्या हुई, लंबी चौड़ी गहरी खाई खुदवाई और उनमें आग जलवाई। और वो जो ईमान लाए थे उनके ईमान से फेरने के लिए उन्हें मजबूर किया है, तो तुम ईमान पे पलट जाओ, नहीं तो किसमें डाल देंगे, आग में। तो बहुत से लोगों को क्या कर दिया, आग में जला दिया। लेकिन अब यहाँ तो ये दिख रहा होगा कि बहुत से लोग मर गए, तो कामयाबी क्या है इसमें, मर गए ना तो बहुत से लोग, तो कामयाबी तो इनमें। लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला क्या कहता है कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, तो क्या हो गया, अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ठीक, जबकि यहाँ पे खसारा दिख रहा है कि लोग मर गए, तो कामयाबी किसकी है, कलमा पढ़ा कुछ जे भी मर गए तो कोई कामयाबी नहीं। कुरान में अल्लाह कहता है कि यही सबसे बड़ी कामयाबी। क्यों, क्योंकि उनके मरने के बाद उनका नाम एक तो दुनिया में भी हमेशा जिंदा रहेगा, जब तक कुरान है उनका नाम है, और इसके अलावा आखिरत में भी क्या कामयाबी है। तो हमें दुनिया की कामयाबी तो हासिल करनी है, साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिसकी वजह से हमारी क्या बन जाए, आखिरत भी बन जाए, वो असल कामयाबी भी मिल जाए।